आज का हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम डिस्कस करी थी, दो डिफरेंट एल्गोरिदम की मदद से, डीडी एल्गोरिदम और ब्रेशनेम्स एल्गोरिदम। आइए डिस्कस करते हैं कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम होती क्या है। मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम के लिए हम दो तीन बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं। पहले सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना हो तो मैथमेटिक्स में सर्कल के लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो बेसिक सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए, सेंटर ओरिजिन गिवन होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन होना चाहिए और उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस पर जाकर एक पॉइंट गिवन होना चाहिए जिसकी मदद से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम के लिए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कैसे किए जाते हैं। अगर हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक कोऑर्डिनेट या एक पॉइंट गिवन होगा तो बाकी सारे पॉइंट्स हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली सर्कल ड्रॉ करने के लिए दो टाइप की सिमेट्रीज होती है, 4-वे सिमेट्री एंड 8-वे सिमेट्री। 4-वे सिमेट्री में क्या होता है, जो सर्कल होता है वो एक पर्टिकुलर सेंटर ओरिजिन से चार क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ होता है और हमें चार पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4-वे सिमेट्री होती है। अगर आपको 8-वे सिमेट्री चाहिए जिससे हम मिड पॉइंट एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे तो 8-वे सिमेट्री कैसी होगी, जो आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पर चार जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स और यहाँ जो आपको 8 सेक्शन दिख रहे हैं ये कहलाते हैं ऑक्टेट्स। तो अगर हमें एक ऑक्टेट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो बाकी 7 के ऑक्टेट के जो पॉइंट प्लॉट करने होंगे वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट प्लॉट करना सीखते हैं, उसके बाद हम एल्गोरिदम देखेंगे कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम एल्गोरिदम की मदद से। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया है। ये है आपका ओरिजिन 0 0। इस तरफ जो एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव होती है, इस तरफ नेगेटिव एक्स होता है। वैसे ही इस तरफ वाई वर्टिकल में पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे तब आपको ये बात ध्यान रखनी है आपको कौन सा कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट ये मैंने O1 O2 ये मैंने ऑक्टेट के नाम लिखे हुए हैं। हर एक ऑक्टेट जो होगा वो कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। अगर मुझे पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे अगर गिवन है x, y, तो बाकी के साथ देखिए हम कैसे प्लॉट करते हैं। अगर मुझे ये गिवन है और मुझे दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है तो मुझे क्या मेथड लगानी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन मेथड लगानी पड़ेगी। क्या रिफ्लेक्शन, जो आपके कोऑर्डिनेट है वो इंटरचेंज हो जाए विथ सेम सिंबल। मतलब यहाँ x और y क्या होंगे, जब हम ऑक्टेट में इंटरचेंज करेंगे तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। x के प्लेस पर y आ जाएगा और y के प्लेस पर x आ जाएगा और सेम सिंबल होना चाहिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही और निगेटिव है तो निगेटिव ही। जैसे कि यहाँ x है तो वो चेंज किससे हुआ है, y से। x अगर पॉजिटिव था तो यहाँ भी वो y जो आया है वो क्या है, पॉजिटिव। यहाँ y था उसकी जगह ये चेंज होके क्या आ गया, x। y चूंकि पॉजिटिव था इसलिए x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रिफ्लेक्शन कहलाता है, ऑक्टेंट्स में रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना है। ये जो होगा ये पूरा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए आप ध्यान देंगे कि ये दोनों जो हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स मिले हुए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड ऑक्टेंट में जाते हैं। यहाँ जब एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन होगा तब सेम जो वैल्यू होगी वो इंटरचेंज नहीं होगी, सेम शिफ्ट हो जाएगा, सेम रिफ्लेक्ट होगा विथ इंटरचेंज सिंबल। कारण है उसका, ये देखिए यहाँ y और x है, यहाँ भी y और x ही आएगा, पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ x क्या है, पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी और y की जो वैल्यू होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। पर रिफ्लेक्शन से हमें जो मिला था वो y और x ही मिला था। ध्यान दीजिए आप, y और x ही मिला था, पर चूंकि क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y निगेटिव है इसीलिए हम y की वैल्यू जो होगी उसको क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे।
ठीक है। ऐसे ही हम फोर्थ ऑक्टेंट की बात करें तो यहाँ फोर्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यूज विद सेम सिंबल। यहाँ x पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ y निगेटिव है तो यहाँ y निगेटिव आएगा और वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ जो वेरिएबल्स दे रखे हैं या जो कोऑर्डिनेट्स है वो के वो आएंगे, यहाँ पर x और y है, यहाँ x और y ही आया है, यहाँ पर x पॉजिटिव है। पर आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि इस तरफ x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो दोनों को जो वैल्यू मिली है आपको दोनों क्या मिली है, निगेटिव मिली है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करने में आपको रिफ्लेक्ट करना है, मतलब आपको इंटरचेंज करने हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट x की वैल्यू मतलब x को y से और y को x से आपको इंटरचेंज करना है और सिंबल एज इट इज रखना है। ऑक्टेंट से जब आप इंटरचेंज करेंगे तो सिंबल आपको सेम रखना है। देखिए यहाँ x का y हो गया है और y का क्या हो गया, x हो गया, और सिंबल दोनों निगेटिव थे, यहाँ दोनों निगेटिव है। ठीक है। अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट होते हैं, सेम y और x है, यहाँ y और x हो गया। पर यहाँ पर क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और y निगेटिव होता है, सॉरी जो x होता है वो निगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। देखिए इधर यहाँ x निगेटिव है तो यहाँ x की वैल्यू निगेटिव है और y पॉजिटिव होता है तो यहाँ y पॉजिटिव है। आपको हमेशा क्वाड्रेंट से जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको ध्यान देना है इस बात पर। ठीक है। लास्ट प्लॉट कर लेते हैं ऑक्टेंट। यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी विद सेम सिंबल। पहला निगेटिव है तो यहाँ पहला ही क्या होगा, निगेटिव। इससे आपको समझ आ रहा होगा, अगर हमें एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन या एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो हम सातों प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि मिड पॉइंट एल्गोरिथम होती क्या है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको इनिशियल पॉइंट प्लॉट करने हैं। इनिशियल पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स आई और वाई आई। ठीक है। एक्स आई 0 के इक्वल होगा, वाई आई भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ओरिजिन सेंटर्ड होना चाहिए हमेशा। आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ओरिजिन सेंटर्ड होने चाहिए। ठीक है। और आपको रेडियस गिवन होगी तभी, सच दैट एक्स आई इक्वल्स टू 0 एंड वाई आई इक्वल्स टू 0। सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे, पी आई। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है, पी आई मतलब डिसीजन पैरामीटर है। यहाँ डिसीजन पैरामीटर पी आई है और उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 5/4 माइनस आर। ठीक है। 5/4 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे एकदम एक्यूरेट तो 1.25 माइनस आर आएगा। इसका अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं हम, तो हमने इसको 1 माइनस आर ले लिया है। ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब हम कौन से फॉर्मूला से डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे मिड पॉइंट में, 1 माइनस आर से। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, जैसे ही हमारा डिसीजन पैरामीटर आएगा हमें ये चेक करना है, सेम प्रीवियस जो हमारी एल्गोरिथम थी उसी के जैसा है। अगर डिसीजन पैरामीटर लेस देन 0 आता है तो आपको कोऑर्डिनेट्स में क्या करना है, आपको x में इंक्रीमेंट करना है और y एज इट इज, और फिर आपको डिसीजन पैरामीटर ऐसे निकालना है। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आता है तो आपको x में इंक्रीमेंट करना है, लेकिन y में क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, और फिर डिसीजन पैरामीटर आपको इस फॉर्मूला से निकालना है। ठीक है। देन अगली स्टेप क्या होगी, रिपीट करनी है आपको थर्ड और फोर्थ स्टेप, जब तक कि x बड़ा या बराबर ना हो y के। ठीक है। आइए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल की मदद से आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल में हमने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें लिखा है प्लॉट फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है। सेंटर्ड है ओरिजिन से, हैविंग रेडियस r इक्वल्स टू 8 लिया हुआ। ठीक है। तो अगर ओरिजिन से सेंटर्ड है तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, एक्स आई और वाई आई चाहिए हमें। तो क्या हो जाएंगे ये 0,r मतलब 0,8। ठीक है। मतलब सेंटर से है तो 8.0 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो गई 8। अब आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, डिसीजन पैरामीटर 1 माइनस आर निकाल लेंगे। क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, -7। -7 क्या है आपका, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो हम इस तरफ थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, P0। ठीक है। P0 निकाला है, ये हो जाएगा आपका x1 y1। ठीक है। तो जैसे ही पहला डिसीजन पैरामीटर क्या है आपका, लेस देन 0। लेस देन 0 आया तो आप क्या करेंगे, आप ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए x0 और y0। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब भी आपका लेस देन 0 आता है तो आपको करना होता है x में इंक्रीमेंट और y एज इट इज। तो आपको x वाले उसमें इंक्रीमेंट करना है, मतलब 0 से 1 हो जाएगा और y क्या होगा, एज इट इज। ठीक है।
अब ये हो गया, उसके बाद हम इस फॉर्मूला से जो लेस देन में डिसीजन पैरामीटर था उस फॉर्मूला से नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे। तो P0 है ये, हम P1 निकालते हैं। P1 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा P0 प्लस 2x0 प्लस 3। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पर जो भी आप डिसीजन पैरामीटर निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो डिसीजन पैरामीटर होगा और यहाँ पर जो x की या y की वैल्यूज होगी वो हमेशा प्रीवियस वैल्यूज होंगी। प्रीवियस मतलब अगर 1 है तो 0 होंगी, 2 है तो 1 होंगी, 3 है तो 2 होंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। P0 क्या दे रखा है, -7 प्लस 2, x0 की वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये 0 हो गया, -7 और 3 कितना बचेगा 4 का आएगा माइनस का, -4 दोबारा से क्या है आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो क्या होगा x में इंक्रीमेंट होगा और y क्या होगा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं P2। P2 निकालेंगे सेम फॉर्मूला से, P0 प्लस 2 सॉरी P1 x1 प्लस 3, ठीक है। P1 क्या है आपका -4 प्लस 2 इंटू x1 चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा x1 की वैल्यू है 1, हमेशा प्रीवियस लेना है आपको, ठीक है। कैलकुलेट करिए, -4 प्लस 2 प्लस 3, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, मतलब ये क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव है प्लस ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x में तो इंक्रीमेंट होगा लेकिन y में क्या होगा डिक्रीमेंट होगा। तो 2 से ये क्या हो जाएगा x में 3 और 8 से y में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं P3 निकालेंगे तो P2, अब ये ग्रेटर देन था हमारा 1 तो हम ग्रेटर देन वाले डिसीजन पैरामीटर के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा P3 इक्वल्स टू P2, यहाँ प्रीवियस आ गया, प्लस 2x, ये क्या आएगा यहाँ पर x2 माइनस y2 प्लस 5। कैलकुलेट कर लीजिए, P2 क्या है आपका 1 प्लस 2, x2 में से माइनस करिए y2, x2 y2 कहाँ है आपके ये रहे, x2 में से ये आपको करना है 2 माइनस 8 प्लस 5। कैलकुलेट करिए इसको, 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू -6 प्लस 5, ठीक है। ठीक है 5, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 12 माइनस का 12 और ये हो गया प्लस का 6, तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 6 क्या मिला आपको P3, मतलब लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो आपको जो कोऑर्डिनेट होंगे आप उसको क्या करेंगे, लेस देन 0 पे x तो इंक्रीमेंट होता है लेकिन y क्या होता है एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेस देन 0 है तो लेस देन 0 वाले डिसीजन पैरामीटर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। P4 कैसे निकालेंगे, P4 के लिए हमें P3 चाहिएगा प्लस 2 इंटू x3 चाहिएगा प्लस 3। P3 की वैल्यू क्या है -6 प्लस 2 इंटू x3 की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए 3 प्लस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये -6 है, ये क्या हो जाएगा +6 प्लस 3, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर आपका 3। डिसीजन पैरामीटर क्या आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तब आपको क्या करना है x5 और y5 क्या प्लॉट करेंगे आप, x में इंक्रीमेंट होगा लेकिन y में क्या होगा डिक्रीमेंट, ठीक है। तो 4 से मैंने इंक्रीमेंट करके 5 कर दिया है और 7 से डिक्रीमेंट करके 6 कर दिया है। क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव ये सॉरी ग्रेटर देन 0 आया है तो ग्रेटर देन 0 का डिसीजन पैरामीटर का फॉर्मूला ये है। हम निकालेंगे क्या P5 के लिए क्या होगा P4 प्लस 2x4 माइनस y4 प्लस 5, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करिए, P4 क्या है आपका 3, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x4 और y4 आप यहाँ से लीजिए 4 माइनस 7 प्लस 5, आप इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 कितना हो गया ये -6
-6 और +8 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 आया है मतलब ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होगा तो अगले जो पॉइंट होंगे क्या प्लॉट होंगे, ग्रेटर देन होने पर क्या होता है, x में तो इंक्रीमेंट होता है पर y में क्या होता है, डिक्रीमेंट। तो आप क्या करेंगे, x में इंक्रीमेंट कर दीजिए 6 और y में डिक्रीमेंट कर दीजिए 5। ठीक है, अब आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको समझ आएगा कि आपको कब तक रिपीट करनी है स्टेप्स, जब तक कि x ग्रेटर ना हो जाए या इक्वल ना हो जाए y से। तो ये देखिए आप x क्या हो गया है, बड़ा हो गया है y से, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आप इसको 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको डिसीजन पैरामीटर और x और y की वैल्यू, जब भी आप नया डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको उससे ठीक पहले वाले या प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर या x और y की वैल्यूज लेनी है। ध्यान रखना आपको इस बात का। और कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे कि आपका x ग्रेटर आ जाए। ठीक है, आपको सिर्फ ये ग्रेटर और बराबर आ जाए। ठीक है, तब आप स्टॉप कर दीजिए, आपका सर्कल के जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, प्लॉट हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।